देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। अकेला था राम कुमार गौतम को डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में आओगी। कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24-25, 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आवेगी नहीं। मैं अकेला था राम कुमार गौतम को डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा 3 तारीख तक मेगा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की और कई कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था, और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है। कोई भाई बुरा मानो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उसको बुरा भी लगा होगा, बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आई थी। 25 नहीं आवे, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा जो 2+2 का, कोई मानो ना मानो 2+2 पढ़ाया है सबको। सबको समझाया। देखो भाई, अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को 10 साल इसका राज देख चुके हो, बहुत बातें और कही जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोला राज आवा ही नहीं था वरना किसी सूरत में भी। और मैंने कहा भाई अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो 2 हरफ की बात है, कई हरफों के हिसाब से समझाया मैंने, समझ गए। कोई मानो ना मानो उसकी चिंता नहीं करता हूं मैं। कोई भाई राजी हो रहा हूं तेरी वजह से बन गई। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे नहीं थी किसी सूरत में भी। नायब सैनी एक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। गरीब लोगों में एक मैसेज गया, सैनी में, बैकवर्ड में और डाउन ट्रोड छोटे मोटे गरीब गुरबे मेरे जैसे, और टिकटें भी बीजेपी ने समझदारी से बांटी। साथ में सीट नहीं था। दूसरी बार जब बने तो सोच तो ये थी कि भाई हमारा अजीज है, बहुत मेहनत करके हमने इस पार्टी को खड़ा किया है। फाउंडर मेंबर था इस पार्टी का पिटारा से, और उस लड़के को भी बहुत ऊंचा ले जाना चाहता था मैं चाहता था वो शहीद देवीलाल की तरह से बहुत नाम कमावे, बड़ी इज्जत कमावे। लेकिन खैर उसकी अपनी सोच थी, अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता मैं। अपनी अपनी सोच है। एक बार तो ऐसी भी नौबत आई थी विधानसभा में, मुझे कहने लगा कि आप कहते हो मैंने बनाया है, आप इस्तीफा दे के लड़के देख लो। तो मैंने कहा भाई तू तो ब्रजेंद्र की माँ से भी हारा था,
और 45,000 वोट से जीत गया। मैं कहा भाई तू इस्तीफा दे दे, लेकिन कुदरत की बात है, लड़के देख लिया, मेरे ख्याल में चौथा नंबर पे है शायद, और जमानत भी जब्त हुई है। एक उसका भाई जरूर अच्छी वो वोट ले गया, बाकी कहीं कोई पार्टी का कोई आदमी जीता नहीं। और मेरा तो फिर सूत बैठ गया सफीदों से, उतरने के लायक नहीं है, उतर नहीं सकते, इतनी ताकत भगवान बड़ी कुर्सी बिठाओ जब जाके उतरे भाई, ठीक है ना। वो हमारे बड़की नहीं, हमने तो छोटी मोटी का सूत बैठे और का सूरा भगवान जा रहे, हर आदमी जानता है भाई हमारा भी रोल है सरकार को बनाना, लेकिन भाई चलो जो लिख रखा है आपने वो बनेगी भाई। झाड़ा ले लिया, तलाशी ले ली वही एयरपोर्ट पे, वो कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलाशी नहीं थी, वो तलाशी थी इस देश की। इस देश की इज्जत नहीं थी, इस देश को कूड़ा करकट समझते थे अमेरिका और वो दूसरे देश। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया हिंदुस्तान है यो, पाकिस्तान नहीं है, और मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा और के मक्का मदीना में बनाओगे इसको। बहुत बड़े काम किए हैं। मैंने कहा भाई इस पार्टी को बनाओ, इस पार्टी को बनाओगे तो नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी जिसने देश को दुनिया में जनाया है।